किसान साथियों, आजकल किसानों की स्थिति यह हो गई है कि खेती को न तो कर पा रहे हैं और न छोड़ पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है किसानों की वही परंपरागत तरीके वाली खेती। अगर आप भी अपनी खेती को लॉन्ग लाइफ जीवित रखना चाहते हैं तो खेती के परंपरागत तरीकों को छोड़ दीजिए और जो वर्तमान में नवाचारी खेती के तरीके चल रहे हैं उनको अपना लीजिए। और उन्हीं खेती के तरीकों में एक है आपकी बागवानी। परंतु किसानों के सामने बागवानी में भी बहुत सी समस्याएं आ रही है और सबसे बड़ी समस्या है खर्चे की। तो क्या ऐसी बागवानी भी है जिसको आप कम खर्च में शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं? जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं अमरूद की खेती के बारे में। और हमारे साथ है युवा किसान साथी डॉक्टर रोहन मीणा, जिन्होंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई के साथ साथ खेती को चुना है और पुश्तैनी खेती को आज एक नए लेवल पे लेके जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम रोहन जी से परिचय ले लेते हैं और फिर जानेंगे इनकी खेती के बारे में कि किस प्रकार से यह खेती आपको भी लखपति बना सकती है। रोहन जी, राधे राधे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेती तकनीक में। और जब मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी खेती के नवाचार को देखा तो मेरे से भी नहीं रहा गया और मैंने सोचा कि इस नवाचार को क्यों न किसानों तक पहुंचाया जाए। हमारे किसान साथियों को आप अपना परिचय दें और परिचय के साथ में थोड़ा सा ये भी हमारे किसान साथियों को साथ ही बता दें कि आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। इस जो फावड़ी पराती वाला जो बिजनेस है हमारे किसान साथियों के लिए तो बिजनेस ही है, तो इस बिजनेस में इंटरेस्ट रखने का आपका क्या कारण रहा? सबसे पहले मेरा नाम डॉक्टर रोहन मीणा है और मैं चीतवाड़ी गांव के तहसील चोमू और जिला जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूं। और मैं 6 बीघे के अंदर ताइवान पिंक की बागवानी कर रहा हूं। उसके अलावा मैं पढ़ाई के अंदर मेरा अब की बार तीसरा साल है बीडीएस के अंदर, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जयपुर डेंटल कॉलेज का मैं स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर का। तो रोहन जी, डॉक्टरी करने वाले तो अपना प्रोफेशन अलग कर लेते हैं, फिर आप ये जो पुश्तैनी खेती है इसमें घुसने का क्या कारण है? खेती है ना, अपने प्रॉपर तरीके से दादाजी पारंपरिक खेती करते थे पहले, जिसमें जो गेहूं, मक्का, बाजरा, सब्जियां भी लगाते थे अच्छी खासी। फिर मैंने पिताजी से ये 6 बीघा जमीन ली। 6 बीघा जमीन लेने के बाद में मैंने पिताजी को बोला, भाई इस जमीन से जो फायदा नुकसान जो भी होगा वो मैं मेरे हिसाब से उसको एक बार के लिए देखूंगा जी। फिर मैंने ये सब कुछ लेने के बाद में मैं इसमें ये ताइवान पिंक अमरूद का प्लांटेशन करने की मैंने सोची, क्योंकि ये 12मासी वैरायटी है। इसके अंदर 12 के 12 महीने फ्रूट चलता रहता है जी। तो ये एक नवाचार का एक बहुत अच्छा उस टाइम तरीका था मेरे पास। तो रोहन जी, जैसे आपने केवल अमरूद की खेती को ही चुना, आजकल जैसे खेतियों की बात करें, लोग लेसवा लगा रहे हैं, आंवला लगा रहे हैं, अपना ड्रैगन फ्रूट लगा रहे हैं, एवोकाडो है, अंगूर है, न जाने कितनी बागवानी वैरायटी आ गई है। फिर अमरूद को ही चुनने का क्या विशेष कारण रहा? अमरूद को चुनने का ये कारण रहा कि मैं आज से 2 साल पहले जब इसका प्लांटेशन किया था, उस टाइम घर वाले भी इतना सपोर्ट में नहीं थे, माताजी सपोर्ट में थी। अच्छा। और मैंने ये बागवानी 500 रुपए से स्टार्ट की थी और आज इस लेवल पे देखो, ये बगीचा आज अपने से भी 1.5 फुट ऊपर गया ये इस टाइम जी। तो रोहन जी, कुल मिला के आपके बातों का सार मैं ये लगा सकता हूँ कि भाई जिन किसान साथियों के पास इस बागवानी में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, वो अमरूद की खेती को चुन सकते हैं। हाँ, चुन सकता है, इतनी महंगी नहीं है। अभी हम किसानों को जो प्लांट अवेलेबल करवाते हैं वो भी एक बेस्ट रेट के अंदर देते हैं, ताकि एक गरीब किसान हो, जैसे किसी के माता पिता खत्म हो गए ना, उनको हम बिल्कुल फ्री में पौधे देते हैं एक तरीके से। अब किसान साथी देख सकते हैं, ऐसा नवाचार और ऐसा जो एक परोपकार वाला काम है हर कोई नहीं कर सकता। और एक युवा ने एक 500 रुपए से शुरुआत करके आज लगभग 1.5 एकड़ में अमरूद का बगीचा खड़ा कर रखा है, साथ ही नर्सरी का बिजनेस भी कर रहे हैं। और उन किसान साथियों के लिए जिनके माँ बाप नहीं है, युवाओं के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सरी उपलब्ध करवा रहे हैं, शायद कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा रोहन जी, जैसे सभी सोचते हैं कि भाई अपन इसकी बागवानी कर ले, इसकी बागवानी कर ले, विशेषतः आज हम चर्चा कर रहे हैं अमरूद की खेती के बारे में। तो अमरूद की खेती के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, कैसा पानी चाहिए, कैसी जलवायु चाहिए, ताकि हमारे किसान साथी अगर लगाना चाहे तो अपने एनवायरमेंट को, मिट्टी को चेक कर सके? सबसे पहले तो इसकी मिट्टी की बात करें तो इसके अंदर जो दोमट मिट्टी होती है, जी जी, मिक्स मिट्टी जिसको बोलते हैं, जी जी, वो एक काफी इसकी सूटेबल मिट्टी है। जो अच्छी जल निकासी वाली जमीन होनी चाहिए, उसके अंदर ज्यादा पानी डालने पे पानी भरना नहीं चाहिए, यानी पानी का निकास हो जाना चाहिए, पानी का निकास हो जाना चाहिए। और उसके अलावा
अपने यहाँ जो पानी का पानी है वो खारा पानी भी चल जाएगा, नहर वाला भी चल जाएगा, ट्यूबवेल वगैरह का कैसा भी पानी हो, टोटल पानी इसमें चल जाता है। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं खारा पानी चल जाएगा, तो खारे पानी में जो आपका अमरूद का पौधा है ग्रोथ करने में कोई दिक्कत? कोई ग्रोथ का में कोई दिक्कत नहीं होती है, ऑल टाइम वेराइटी है, कहीं भी लग जाएगी, कहीं भी ले जाके लगा दो। अच्छा, जलवायु कैसी क्या रहे? क्योंकि कई जगहों पर मैं देखता हूँ भाई, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी जैसे पश्चिम की तरफ जाएंगे तो शुष्क जलवायु है, पूर्व की तरफ जाएंगे तो थोड़ी आर्द्र जलवायु है। तो कौन सी जलवायु में ये अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी अमरूद की खेती? एक तो जैसे 0 डिग्री तक टेम्परेचर चल जाएगा ना, तो वहां तक भी इन पौधों में कोई दिक्कत नहीं होती। 0 डिग्री से अगर डाउन भी जाएगा तापमान टेम्परेचर, तो भी इसके अंदर पत्तियां ही निकलेगी। अच्छा। और ये टिश्यू कल्चर का प्लांट आता है, तो इसमें पौधा ऊपर से कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कोई दिक्कत नहीं थी, जहां से फूटेगा वहां से ये पौधा ही फूटेगा जी। मदर प्लांट का डायरेक्ट प्लांट है जी जी। और इसमें ज्यादा से ज्यादा धूप पड़ेगी तो इसमें प्रोडक्शन ज्यादा ही आएगा। अच्छा, आपके कहने का मतलब अगर शुष्क टेम्परेचर अच्छा है, शुष्क एनवायरनमेंट है, तो और ज्यादा अच्छा सर्वाइव करेगा। बारिश का तो आपको पता ही है, कहीं भी हो, वैसे इसमें पानी नहीं भरना चाहिए पौधों में ज्यादा, यानी जलभराव वाली मिट्टी पे खेत में लगाने से बचे किसान साथी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ये तो हो गई आपकी मिट्टी और जलवायु की बात। फिर बात आती है कि भाई जब अपने को लगाना है खेत में अमरूद, तो खेत की तैयारी कैसे करे और इसमें कौन से जो न्यूट्रिएंट वगैरह है, खाद वगैरह डाले, किस दूरी पर किसान साथी इसको लगाए, सिंचाई की क्या व्यवस्थाएं रहे, ये भी हमारे किसान साथियों को आप बताएं। डिस्टेंस की बात करें तो किसानों को पौधे से पौधे की दूरी, ताइवान पिंक जो अमरूद है उसके अंदर 8 फीट काफी है, और लाइन टू लाइन की दूरी 10 से 12 फीट के बीच में रख सकते हैं सुविधा अनुसार। अभी आपने जो ये पौधे से पौधा जो लगा रखा है, इसकी दूरी क्या 6 फीट? 6x9 पे लगा रखा हूँ। 6x9 पे ये रो से रो की दूरी 9 फीट है। 9 फीट है। मैं क्या करता हूँ, इन पौधों की जैसे टहनियां बड़ी होती है तो इनके मैं पौधे तैयार करवाता हूँ। अच्छा, जो एयर लेयरिंग जो सिस्टम कटिंग से पौधे तैयार कराते हैं। अच्छा अच्छा। और फिर किसानों को हम देते हैं जी। तो मैं इतने पास पास लगा रखा हूँ। अच्छा, मिट्टी को, खेत को तैयार करने वाला गड्ढे वगैरह का क्या व्यवस्था? सबसे पहले किसान साथियों को मैं बताना चाहता हूँ, अगर अपन प्लांटेशन करेंगे ना तो लाइफ में पहला ही प्लाव उसमें लगेगा, फिर लाइफ में कभी उसमें प्लाव नहीं दे पाएंगे क्योंकि प्लांटेशन कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और प्लाव को तो एक अच्छी खासी जगह चाहिए, अगर प्लाव देंगे इनमें तो इनकी जड़ें कट जाएगी। तो सबसे पहले प्लांटेशन करने के लिए इनके अंदर अच्छा खासा प्लाव दे लो, जहां जल भराव की स्थिति होती है उसके अंदर मिट्टी डलवा के खेत का एक साइड ढाल कर लो, ताकि पूरा पानी एक साइड निकल के खेत से बाहर चल जाए। यानी पानी नहीं रुकना चाहिए। पानी नहीं रुकना चाहिए। फिर खेत को नाप लो, भाई कितने पौधे लगेंगे, कितने बाई कितने पे लगाने, फिर उसके निशान डालो पहले नाप नाप के, फिर ट्रैक्टर से इसके गड्ढे करवाओ। गड्ढे की साइज क्या? 2 फीट चौड़ा और 2 से 3 फीट गहरा। और फिर उसके अंदर जैसे अपन इसके गड्ढे की भरने की बात करें जी, तो जो गड्ढे के अंदर से मिट्टी निकालेंगे उसको तो कर दो साइड में। अच्छा। जो ऊपर वाली मिट्टी है उसके अंदर 100 ग्राम डीएपी, अपन जो खेत की ऊपरी सतह की जो मिट्टी है उसको उपजाऊ मिट्टी है, उसके अंदर 100 ग्राम डीएपी, 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 50 ग्राम रिजेंट और 5 से 6 केजी 7 केजी गोबर का गला हुआ खाद जो 6-7 महीना पुराना होना चाहिए। डिकम्पोज किया हुआ तो और भी बेस्ट है मेरे हिसाब से। अपने वर्मिंग कंपोस्ट डालो ना 3 किलो पर पौधे की, काफी है। ठीक है। इसके अलावा और कोई? इसके अलावा प्लांटेशन के टाइम अगर अमरूद के अंदर बात करें तो जैसे सूडोमोनास हो गया, माइक्रोराइजा हो गया, और 25 दिन बाद में प्लांटेशन करने के बाद में पर पौधे की 1 ml तुम वेलम प्राइम डाल दो ताकि इसमें जड़गांठ नहीं आएगी। जी जी। और तो बाकी तो बाद की चीजें हैं। प्लांटेशन करने के 1 साल बाद में हम किसानों को चार्ट प्रोवाइड करवा देते हैं पूरा। अच्छा। उससे भी किसान पूरा देख रेख कर लेते हैं बगीचे की। चलो, ये हो गया, अपना गड्ढा तैयार हो गया, मिट्टी भर दी। मिट्टी कई बार मैंने देखा है कि परंपरागत तरीके से अपने जैसे पिताजी है, दादाजी है, पौधे लगाते थे तो खड्डा कर लिया, खड्डे में थोड़ी जगह रख दी कि भाई पानी डालने के लिए जगह चाहिए, और निचली सतह पे मिट्टी का जो लेवल है उससे निचली सतह पे अपन पौधे लगाते थे। तो उसी तरीके से इनको लगाना है या कोई दूसरा तरीका रहेगा? एक बार किसान साथियों को मैं बताता हूँ थोड़ा सा। अपने दादाजी जो, अपने पिताजी जो प्लांटेशन करवाते थे वो ऐसे करवाते थे कि एक गड्ढा खुदवाते थे, ये देखो जी जी, ये गड्ढा खुद गया जी, इतना गहरा जी। फिर उसके अंदर एक छोटा होल करवाते थे इतना सा, फिर वो थैली को, पॉलीबैग को हटाए, उसको प्लांटेशन कर दिए। वो विधि बिल्कुल गलत है। अच्छा। विधि ये है 2 से 2.5 फीट गहरा गड्ढा खोदो, 2.5 से 3 फीट गहरा खोदो। खोदने के बाद में जो उसके अंदर की मिट्टी है उसको तो कर दो साइड में जी। ऊपर वाली मिट्टी के अंदर गोबर, डीएपी, एसएसपी, रिजेंट ये मिला के उसको अच्छी तरह, जैसे रोड़ी बजरी का मसाला होता है ना वैसे मिला के इस गड्ढे को पूरा जमीन की सतह की बरोबर भर दो। पूरा भरना है, पूरा जमीन की बरोबर कर दो। फिर इसके अंदर ऊपर से एक इतना सा होल करो और फिर इसमें प्लांट लगाओ। अब एक बात सोचो, यहाँ पौधा लग रहा है
और इसके 3 फीट नीचे पोली जमीन हो गई, गड्ढा खोदने खोखल से। पड़ी है नीचे से बिल्कुल खोखली पड़ी है एक तरीके हाँ, से। ये जड़े जाएगी तुरंत नीचे ऐसे बिल्कुल। ऐसे, और जैसे जड़ जितनी जैसे नीचे जाएगी पौधा वैसे उतना ऊपर पौधा जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। तो जैसे रोहन जी आपने कहा कि इसके बराबर तक भर दे, तो फिर इसमें सिंचाई की क्या व्यवस्था रहेगी सिंचाई के लिए? तो सिंचाई अपने को ये ड्रिप ड्रिप इरिगेशन ही चाहिए होगा बागवानी अगर बड़े लेवल पे करना है ना, जी। तो ये जो सब्जी वाली ड्रिप आती है जिसके हर 1 फीट पे देखो ये बूंद बूंद सिंचाई होती है, अच्छा ये वाली अपन को ड्रिप लेनी है। और शुरू में प्लांटेशन करे तो बीच में पौधे लगा दो और पौधे के दोनों साइड 2 ड्रिप डाल दो, ताकि पौधे के आसपास एक अच्छी नमी बन जाए। नमी बनी रहे। नमी से ही पौधे को पानी देना है, पौधे को डायरेक्ट पानी नहीं देना, नहीं जड़ गलन वगैरह हो जाएगी इसके अंदर। अच्छा, कई लोगों का ये कहना रहता है कि साहब जैसे अमरूद की खेती करेंगे पानी की बहुत जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो पानी की ऐसी कोई ज्यादा जरूरत पड़ती है? क्योंकि किसान साथियों के पास आजकल सिंचाई के स्रोत है बिल्कुल सीमित हो गए हैं। सीमित हो गए। देखो मैं आपको बताऊं कि अपने बारिश के अंदर तो पानी की इसके अंदर बिल्कुल जरूरत नहीं है। खैर वो तो बारिश के अंदर तो चाहे ड्रिप हटा दो, और सर्दियों के अंदर तो 12-13 दिन से अपन को पानी देना है। और गर्मियों के अंदर क्या है, इसके अंदर जैसे 4 से 6 दिन, ठीक है, 4 से 6 दिन में इनको बूंद बूंद पानी दो। पर जैसे 6वें दिन दो या 5वें दिन दो या 4थे दिन दो ना, तो फिर एक अच्छा खासा इनको पानी दो। फिर लगभग कितने घंटे तक अपन इसमें? जैसे ड्रिप से दो ना, तो ये जो ये वाली ड्रिप है ना, तो इसको 3.5 घंटे काफी है। अच्छा, एक रो में अगर 3.5 घंटे चला देंगे तो एक रो के अंदर 3.5 घंटे चलाओगे तो ये पूरा पूरा इधर उधर गीला हो जाएगा, इधर से गीला हो जाएगा, एक अच्छे एरिया में तो अच्छी नमी बन जाएगी। आपके कहने के हिसाब से 1 साल तक अपने इस हिसाब से सिंचाई करें? हाँ या बिल्कुल। फिर आगे सिंचाई का क्या शेड्यूल रहेगा? फिर देखो इसमें ये होता है कि 6 महीने तक तो इसको एक अच्छा खासा पानी गर्मियों में चाहिए। 6 महीने बाद में जड़ें जितनी ज्यादा लंबी जाएगी, जितनी ज्यादा चौड़ी जाएगी, पानी की मात्रा फिर धीरे धीरे इसको कम चाहिए होगी। एक टाइम ऐसा होगा कि 15-15, 20-20 दिन से भी अगर पानी नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं तो होगी। यानी कुल मिला के अगर आप अमरूद की खेती कर रहे हैं तो एक जो शुरुआती साल है उसमें आपको थोड़ी सी देखो बच्चों की तरह केयर, बच्चों की तरह केयर करनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे जैसे एडल्ट होंगे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, ये लगाने वाला शेड्यूल आपने बहुत अच्छे से किसानों को बता दिया। अब रोहन जी, सबसे बड़ी बात आ जाती है कि आपने मेहनत कर ली, खेत तैयार कर लिया, खाद अच्छे से डाल दिया, सारा सेटअप कर लिया, फिर बात आ जाती है वैरायटी की। क्योंकि अगर आपने सारा जुगाड़ अच्छे से सेट कर लिया और वैरायटी कोई ऐसी लाके डाल दी कि पूरे करे कराए पे पानी फिर जाएगा, तो वैरायटियां कौन सी अमरूद की आ रही है, कौन सी बेस्ट मार्केट में चल रही है, वो भी थोड़ा हमारे को बताइए। ऑल ओवर द राजस्थान नहीं, ऑल ओवर द इंडिया के लिए सबसे जो सुटेबल वैरायटी है वो कौन सी रहेगी, वो भी हमारे किसान साथियों को बताएं। मार्केट के अंदर काफी तरह की वैरायटियां चल रही है जी, जैसे रेड डायमंड, ब्लैक डायमंड, जापानीज गवावा, अपने L49 1 kg वाला आ गया, इसार सफेदा हो गया, बर्फ गोला हो गया जी। तो इन सब वेराइटियों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में देते हुए अगर अपन बेस्ट वेराइटी की बात करें तो ये ताइवान पिंक जो है जी, ये एक बेस्ट अमरूद है, क्योंकि इसमें जो फ्रूट की साइज निकलती है वो हैवी निकलती है। विपरीत परिस्थितियों के अंदर ये पौधे अपने आप को मजबूत करते हैं। और अगर अपन फ्रूटिंग की बात करें जी, तो इस हिसाब से फ्रूटिंग लगती है। देखो दिखाइए एक बार। एक गुच्छे के अंदर एक बिंदाल पे 12-12, 13-13 अमरूद। ये देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अमरूद हो गए। इधर आ जाओ, इधर भी इतने अमरूद मिलेंगे। उस पौधे पे चल जाओ, ऊपर देखो गुच्छों के गुच्छे अमरूद के मिलते हैं। यानी कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको बम्पर उत्पादन लेना है तो पिंक ताइवान को ही चुनना है। पिंक ताइवान को चुनना है। मैं तो अगर इस वेराइटी का नामकरण करता ना तो मैं तो इसको हरा सोना करता। हरा सोना ये है क्योंकि ये हकीकत के अंदर ग्रीन गोल्ड है एक तरीके से। किसान इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट कमा सकता है। तुम इसकी डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो, कहीं भी इसको आसानी से तुम बेच सकते हो। मार्केट में अच्छी डिमांड है। मार्केट में अच्छी डिमांड है तो इसकी। किसान साथियों, रोहन जी ने अमरूद की खेती के बारे में साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अगर आपको बागवानी करनी है तो अमरूद की करनी है। कारण कम खर्चा, कम मेहनत प्लस बम्पर उत्पादन, क्वालिटी वाला उत्पादन और मार्केट की कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके तो घर बैठे पौधे फ्रूट सेल होंगे इसके। जी, तो अब बात हो गई आपकी अमरूद की खेती को चुनने की, इसमें लगाने की, देखभाल की और वैरायटी की। इस संबंध में अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्यूरीज है तो रोहन जी के कॉन्टेक्ट नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप वहां से कॉन्टेक्ट नंबर लेकर सीधे रोहन जी से चर्चा कर सकते हैं। रोहन जी हर समय किसानों की हेल्प के लिए तैयार हैं। साथ ही किसी भी प्रकार की क्यूरी के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो किसान साथी बागवानी पे फोकस करना चाह रहे हैं, जेब मजबूत नहीं है, वो भी इस बागवानी को करके एक अच्छा मुनाफा ले सके। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। अमरूद की खेती में कौन सी केयरिंग आपको करनी है, कौन सी फर्टिलाइजर वगैरह आपको आगे देने हैं, कहाँ मार्केटिंग करनी है, कब इसकी हार्वेस्टिंग करनी है, इसकी पूरी जानकारी लेकर आएंगे हम अगले वीडियो में रोहन जी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।